अधिकारी दोनों तरफ बैठते हैं, इधर भी बैठते हैं और इस तरफ भी बैठते हैं, लेकिन उन अधिकारियों का ध्यान अब तक इस बिगड़े पड़े हुए जल शुद्धिकरण संयंत्र की तरफ नहीं गया है। इतना बड़ा ढड्ढा लगी से एला बनाए के कवायद चाहत हो तुमन की होए कि नहीं होए? तेल बनाए तो चालू कर ही तभी तो पब्लिक कहाँ जाए पानी पिए बर। सामने में जनपद है, एती पंचायत है। ये पंचायत है। हाँ। अपने साहब मैंने सामने में बैठे, कम से कम ये सब चीज के बारे में तो देखना चाहिए। वो खराब पड़ा हुआ है, मैंने सीओ सर को बोला है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने नया ऑर्डर कर दिया है, वो इस माह में बहुत जल्द लग जाएगा। क्या हो जब एक प्यासा व्यक्ति पानी पीने के लिए वाटर एटीएम तक पहुंचे और वाटर एटीएम में सूखा पड़ा हो, नल की टोटियां गायब हो, वाटर एटीएम में पानी नहीं हो और वो व्यक्ति अपनी प्यास लिए ऐसे ही चला जाए और बाजार से 20 रुपए की बोतल खरीद कर पानी पीने को मजबूर हो। जी हाँ, इस वक्त मैं जिला पंचायत में खड़ी हुई हूँ। ये सामने जिला पंचायत है और मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं जनपद पंचायत है। दोनों ही कार्यालय के बीच में जो परिसर है उसके ठीक बीच में ये सोलर जल शुद्धिकरण यंत्र लगा हुआ है, जो लगभग 12 मई 2016 से लगा हुआ है। इसका लोकार्पण 12 मई 2016 को हुआ है। 9 साल का समय बीत चुका है। 9 सालों से मैं खुद 9 सालों से कार्यालय में आ रही हूँ। 15 साल मुझे काम करते हो गया और 15 साल के बाद 9 सालों से ये जो सोलर लगा हुआ है, शुद्धिकरण संयंत्र लगा हुआ है, इसी तरीके से बिगड़ा पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी दोनों तरफ बैठते हैं, इधर भी बैठते हैं और इस तरफ भी बैठते हैं, लेकिन उन अधिकारियों का ध्यान अब तक इस बिगड़े पड़े हुए जल शुद्धिकरण संयंत्र की तरफ नहीं गया है, जिसके कारण आज इतनी बड़ी जगह को घेर करके ये जो सोलर संयंत्र लगा हुआ है, जिसमें पानी भरा जाता है और जो यहाँ पर कार्यालय में काम करने के लिए अपने किसी विषय को लेकर के पहुंचते हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए इसे लगाया गया था, ताकि कुछ नहीं मिले तो उन्हें पानी की तो मिल सके, अपनी प्यास तो वो बुझा सके। लेकिन शायद वो अपनी प्यास भी इस कार्यालय में आकर के नहीं बुझा पाते हैं। वाटर यहाँ एटीएम के पास जब पहुंचते हैं लोग, नल में तो खैर टोटी है ही नहीं, नल को जब चालू करने की कवायद की जाती है तो पानी तो है ही नहीं, तो फिर ये टोटी और नल की कोई वैल्यू है ही नहीं और लोग अपनी प्यास लिए ऐसे ही चले जाते हैं। प्यास बुझाने के लिए 20 रुपए की बोतल खरीद कर पानी पीने को लोग मजबूर हो जाते हैं। इस विषय को लेकर के अभी आपने देखा कि मैंने जो कार्यालय में लोग पहुंचे हुए थे पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए, वहां पानी पीने पहुंचे हुए थे। जब नल को उन्होंने ऑन किया, नल टोटी थी नहीं, काफी मशक्कत की कि शायद 2-4 बूंद पानी निकल जाए और उससे प्यास बुझ जाए, लेकिन पानी नहीं निकला। बातचीत की गई तो उनका कहना था कि ये लगा किस लिए है, जब इसमें पानी नहीं है तो इसे लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अधिकारियों की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि अधिकारी दोनों साइड बैठते हैं, लेकिन बनाने की कवायद अब तक के इस वाटर एटीएम को नहीं की गई। इसी विषय को लेकर के मैं जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे के पास भी गई थी और जो नल में अपनी प्यास बुझाने पानी की आस लिए पहुंचे थे उनसे भी बातचीत की। आइए आपको भी सुनवाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। जी आप बताएंगे, जिला पंचायत में आप अपने काम के लिए आई थी? अभी आप यहाँ वाटर एटीएम के पास आई हैं, क्या किस लिए आई थी आप? पानी पिए है पानी वाटर एटीएम? पानी नहीं है। नहीं है तो प्यास नहीं बुझी? तो पानी नहीं है तो कहाँ में प्यास बुझी? तो पानी ला खरीद के पीबे तो कहाँ से पिए, नल में पानी नहीं था। ये इतना बड़ा ढड्ढा लगी से एला बनाए के कवायद चाहत हो तुमन की होए कि नहीं होए? तेल बनाए तो चालू कर ही तभी तो पब्लिक कहाँ जाए पानी पिए बर। नल चलत नहीं है, ये पहले से पुराना से लगे हुए, अभी तक पानी नहीं है। कैसे पानी नहीं आते का? पानी नहीं आते नहीं है, पानी तो इसमें तो ते पानी पिए बार आ रहे इसका? पानी पिए भी आ रहे हैं और कुछ काम रिश्ते जनपद में आ रहे हैं। अच्छा, ते जनपद में आए रहे शाम भर, प्यास लगी से तो आए। कैसन लगा थे? अभी तोला प्यास लगी से वो पानी नहीं निकला थे, कैसन लगा थे? बस पानी नहीं लगा तो प्यास लगा तो कुछ तो लगी, अपन आप में गिल्टी फीलिंग तो लगभग करी तो अभी शासन के हिसाब से। का लगा थे तो लाइला बनाए के कवायद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बात तो उठाना ही चाहिए, उठाना चाहिए ना। शासन सामने में जनपद है, एती पंचायत है। पंचायत है। हाँ। अपने साहब मैंने सामने में बैठे, कम से कम ये सब चीज के बारे में तो देखना चाहिए, जनता सोचना चाहिए। मन ला कुछ ख्याल है कि नहीं है? इसको देखने के हिसाब से तो ऐसा नहीं लगा कि ख्याल हुई। अच्छा हाँ, सही बोला था एकदम। हाँ। कब लेकर इसने बिगड़े पड़े हैं नहीं? अब मैं उधर 9 साल से देखा था इसने। मैं तो 2-3 बार आ चुके हैं, मगर 2-3 में तो पहली बार की दो बार तो देखे मैं। और तीसरी टाइम तीसरी बार फिर उम्मीद से आए रहे कि बन गए हो, है ना, लेकिन जस के तरह से स्थिति। जिला पंचायत में लगभग 2016 से लगे सोलर जल संयंत्र शोधन जो पैनल लगा हुआ है,
उस काफी अभी बिगड़ी अवस्था में है, काफी समय से उसमें पानी नहीं है। इस विषय को लेकर के आज मैं जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे जी के पास पहुंची हुई हूँ। जानना चाहूंगी उनसे कि उन्हें भी बैठे हुए कुर्सी पर मेरे ख्याल से 2 से 3-4 महीने का समय हो चुका है, उसकी तरफ उनका ध्यान गया है कि नहीं? जी मैडम बताएंगे। नमस्कार मैम। जी बताएंगे, जो जल शुद्धिकरण वाला जो पैनल लगा हुआ है पानी का, वो काफी समय से बंद पड़ा हुआ है जी। उसे बनाने की कवायद कब की जाएगी, क्योंकि पानी का महत्व आप समझते हैं? जी बिल्कुल। अभी सामान्य सभा में भी मैंने ये विषय उठाया था कि लगभग 2-3 महीने से मैं भी देख रही हूँ कि वो सौर ऊर्जा से रिलेट करके जो पानी पेयजल की व्यवस्था है हमारे आम जनताओं के लिए, हमारे हितग्राहियों के लिए, जो भी जिला पंचायत आते हैं तो उनके सर्व सुविधाओं के लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी गई है उसका विशेष ध्यान में रखा जा रहा है। उनके बैठने की सुविधाओं से लेकर पीने के पानी को लेकर के वो खराब पड़ा हुआ है। मैंने सीओ सर को बोला है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने नया ऑर्डर कर दिया है, वो इस माह में बहुत जल्द लग जाएगा। मतलब उम्मीद क्या की जाए, कब तक लग जाएगा? इसी माह में लग जाएगा, बहुत जल्द लग जाएगा। मतलब आने वाले समय में हम देखेंगे कि यहाँ पर लग चुका है। एकदम हमने सीओ सर के संज्ञान में विषय डाला है, वो भी अवगत है इस विषय को लेकर के, बहुत जल्द वो बदल जाएगा। जिला पंचायत में पहुंचे हुए लोग जो वाटर एटीएम में पानी पीने के लिए आए हुए थे, उनसे मैंने बातचीत की। आपने सुना उन्होंने क्या कहा। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे से भी हमने बातचीत की। उनका कहना था कि विषय काफी गंभीर है और इस विषय को उन्होंने सामान्य सभा की बैठक में जिला पंचायत सीओ बजरंग दुबे के समक्ष रखा है और बजरंग दुबे ने ये आश्वासन दिया है, जो सीओ सर हैं बजरंग दुबे, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही ये जो जल शुद्धिकरण संयंत्र है इसे बनाने की कवायद की जाएगी। वहीं जब पानी पीने लोग पहुंचे हुए थे, उनका कहना था कि काफी समय से हम यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो पानी पीने का जल शुद्धिकरण संयंत्र यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे ही बंद पड़ा है। अधिकारियों को इस विषय की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पानी ही वो चीज है जो सरलता से मिल जाता है और जीने की आस जो है वो पानी है। पानी पी करके अपनी प्यास आदमी बुझा लेता है, फिर आगे किसी काम के लिए बढ़ता है। विषय काफी गंभीर है, सामान्य सभा में विषय को उठाया गया है। अब आगामी दिनों में देखना होगा, जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने अभी बताया है कि इस विषय को उन्होंने सामान्य सभा में रखा है, तो अब सामान्य सभा में रखे गए विषय पर सीओ बजरंग दुबे किस तरीके की कार्यवाही करते हैं, क्या लोगों की प्यास बुझाने के लिए लगा गया या जल शुद्धिकरण संयंत्र आगामी दिनों में जब हम 1 हफ्ते के बाद इस कार्यालय में आएंगे या यूं ही चलते फिरते कभी आएंगे तो क्या ये बना हुआ दिखेगा और लोग इस वाटर एटीएम से पानी पीते नजर आएंगे, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल ये देखना होगा कि इस विषय को लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद जिला पंचायत सीओ कितने गंभीर हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से सीजे भास्कर के लिए मैं वीना दुबे।